हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल करंट स्टडी पॉइंट सासाराम में। मैं संगम कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार का स्पेशल वीडियो पार्ट 5, जो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। अगर आपने इस स्पेशल वीडियो का पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलकप की बुल्ली। यह प्राचीन गणराज्य बिहार के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच स्थित था। बुलियों का बैठ द्वीप बेतिया के साथ घनिष्ठ संबंध था। बेतिया बुलियों की राजधानी थी। बुल्ली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अवशेष को प्राप्त कर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। जानते हैं हर्यक वंश के बारे में। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी पूर्व में की। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा माना जाता है। बिंबिसार ने गिरिब्रज राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। इसके वैवाहिक संबंधों, कौशल, वैशाली एवं पंजाब की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी शासक था। उसके प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को फैलाया। सबसे पहले उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतन की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ विवाह किया। इसके बाद भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया। महावग के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां थीं। उसने अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रद्योत के साथ दोस्ताना संबंध बनाया। सिंध के शासक रुद्रायन तथा गंधार के मुक्कुरगती से भी उसका दोस्ताना संबंध था। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वहाँ अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन तथा ब्राह्मण धर्म के प्रति उसकी सहिष्णुता थी। आगे देखते हैं। बिंबिसार ने करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बौद्ध और जैन ग्रंथानुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, जहां उसका 492 ईस्वी पूर्व में निधन हो गया। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी। बिंबिसार ने राज्यवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था। बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी थी। बिंबिसार की हत्या महात्मा बुद्ध के विरोधी देवव्रत के उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी। आम्रपाली, यह वैशाली की नर्तकी एवं परम रूपवती काम कला प्रवीण वैश्या थी। आम्रपाली के सौंदर्य पर मोहित होकर बिंबिसार ने लिच्छवी से जीतकर राजगीर में ले आया। उसके संयोग से जीवक नामक पुत्र रत्न हुआ। बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला में शिक्षा हेतु भेजा। यही जीवक एक प्रख्यात चिकित्सक एवं राजवैद्य बना। अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम कुणिक था। वह अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु ने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। अजातशत्रु के सिंहासन मिलने के बाद वह अनेक राज्य संघर्ष एवं कठिनाइयों से घिर गया, लेकिन
अपने बाहुबल और बुद्धिमानी से सभी पर विजय प्राप्त की। महत्वाकांक्षी अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में डालकर कठोर यातनाएं दी, जिससे पिता की मृत्यु हो गई। इससे दुखित होकर कौशल रानी की मृत्यु हो गई। देखते हैं कौशल संघर्ष। बिम्बिसार की पत्नी कौशल की मृत्यु से प्रसेनजीत बहुत क्रोधित हुआ और अजातशत्रु के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। पराजित प्रसेनजीत श्रावस्ती भाग गया, लेकिन दूसरे युद्ध संघर्ष में अजातशत्रु पराजित हो गया। लेकिन प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह कर काशी को दहेज में दे दिया। वज्जी संघ संघर्ष। लिच्छवी राजकुमारी चेलना बिम्बिसार की पत्नी थी, जिससे उत्पन्न दो पुत्री हल्य और बेहल्य को उसने अपने हाथी और रत्नों का एक हार दिया, जिसे अजातशत्रु ने मनमुटाव के कारण वापस मांगा। इसे चेलना ने अस्वीकार कर दिया। फलतः अजातशत्रु ने लिच्छवियों के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। वश्यकार से लिच्छवियों के बीच फूट डालकर उसे पराजित कर दिया और लिच्छवी अपने राज्य में मिला लिया। मल्ल संघर्ष। अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग मगध साम्राज्य का अंग बन गया। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज्य पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। अजातशत्रु धार्मिक उदार सम्राट था। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार वे बौद्ध और जैन दोनों मत के अनुयायी माने जाते हैं। लेकिन भरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु बुद्ध की वंदना करता हुआ दिखाया गया। उसके शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया और 483 ईस्वी पूर्व राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बुद्ध संगीति का आयोजन किया। इस संगीति में बौद्ध भिक्षुओं के संबंधित पिटकों को शुद्ध पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उसके लगभग 32 वर्ष तक शासन किया और 460 ईस्वी पूर्व में अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया। अजातशत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध 487 ईस्वी पूर्व महापरिनिर्वाण तथा महावीर का भी निधन 468 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि मेरा अगला आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें करंट स्टडी पॉइंट सासाराम में।